हेलो गाइस, वेलकम टू JR साइंस JRS। JRS वेलकम्स यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 12 विद्युत के बारे में। यह इस अध्याय का पहला भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा के उपयोगों के बारे में आप भली भांति परिचित है। विद्युत का उपयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे रोशनी करने के लिए या चलचित्र देखने के लिए या फिर गर्मी में हवा करने के लिए तथा और भी अन्य कामों में विद्युत धारा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आखिर ये विद्युत धारा है क्या, इसके बारे में एक साधारण सी परिभाषा है जिसे आप याद रखिए। विद्युत धारा आवेशों का एक प्रवाह होती है। यदि इसकी परिभाषा लिखने को आए तो हम लिख सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये आवेश क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं। आवेश जो हैं वो परमाणु में उपस्थित होते हैं तथा ये धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं समान आवेश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्लस का है आवेश तथा यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी तरीके से यदि दो ऋणात्मक आवेश होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, किंतु जब विपरीत आवेश होंगे, विपरीत आवेश का अर्थ है एक आवेश होगा आपका प्लस का तथा दूसरा आवेश होगा माइनस का या ऋणात्मक। प्लस वाले को बोलते हैं हम धनात्मक आवेश तथा माइनस वाले को बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। तो जब भी ये दोनों आवेश एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपस में वो आकर्षित होंगे, यानी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु यदि दो ध्रुव समान हो यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं, वो आपस में दूर भागते हैं। ठीक यही स्थिति जो है आवेशों में होती है। जब भी समान आवेश होंगे यानी दोनों प्लस के होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और या दोनों माइनस के होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन दोनों विपरीत हैं, यानी एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो आपस में वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे और एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं। क्यू दोनों प्रकार का भी लिखा होगा, कहीं कहीं पर छोटे क्यू से भी दिखा देते हैं और बड़ा क्यू भी हम लिख लेते हैं। और इसका एसआई मात्रक आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम और इसको कैपिटल सी से हम दिखाते हैं। अब चलिए आवेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गाइस, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन तथा तीसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बाहर के जो कक्ष हैं, ये इन कक्ष में ये जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये आप तत्वों के आवर्त वर्गीकरण वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, चौथे में 18। तो इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस क्रम चलता रहता है। यहां पर बस याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। इतना याद रखिएगा। तो आइए अब हम तीनों कणों पर पाए जाने वाले आवेश के बारे में जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होगा, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होगा और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, या यूं कहें इस पर 0 आवेश होता है। तो याद रखिएगा तीनों कणों में इस तरह से आवेश के बारे में। गाइस, जब भी हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना पाया जाता है तो हमेशा ये मान लिखा जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश का मान है। जब हम बात करें कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो देखिए प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होगा जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाएगा, यानी वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहां पर अंतर क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है यानी माइनस का, और प्रोटॉन पर प्लस का। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लिखा होगा उसके आगे साइन हमें माइनस का लिखना पड़ता है। ये देखिए
1.6 के आगे माइनस का साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन के आवेश के मान के आगे धनात्मक का साइन लगाएंगे या कोई साइन ही नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब यह है प्लस का साइन होता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की संख्या समान होती है, किंतु उनके जो है साइन जो है डिफरेंट लिखते हैं। अगर हम बात करें एक कूलाम्ब आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो देखिए एक कूलाम्ब आवेश जो दिया गया होगा आपको, उसमें हमेशा इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। कहीं कहीं पर ये वैल्यू जो है राउंड फिगर में भी लिखी होती है, वो होती है 6 × 10⁻18, लेकिन ये एक्यूरेट फिगर है तो ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, Q बराबर में Ne। Q जो है आपको दिया गया आवेश होता है, N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पर ये जो स्मॉलर n है, यहाँ पर बड़ा n लिखा है, गलत है, स्मॉल n लिख देता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। और जो छोटा e है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, जो कि अभी हमने देखा है इतना मान होता है इसका। तो इस तरीके से हम दिए गए आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम विद्युत के बारे में जान लेते हैं। विद्युत के बारे में जानने के लिए आवेशों के बारे में पता होना जरूरी है, जो अभी हमने डिस्कस किया है आपके साथ में। देखिए, विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थैतिक विद्युत तथा दूसरी वाली होती है विद्युत धारा। सबसे पहले स्थैतिक विद्युत की बात करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हम सभी ने एक प्रयोग अपनी लाइफ में अवश्य किया होगा। जब भी हम कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद बालों में कंघे को या स्केल को हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, और फिर रब करने के बाद उस स्केल को हम इन कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कागज के टुकड़े जो हैं स्केल की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उससे चिपक जाते हैं। यह आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जब स्केल को हमने रब किया अपने बालों से, तो स्केल के अंदर जो है पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स कौन से? जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन वगैरह हैं, वो आवेशित हो गए, और वो आवेशित होकर के जो है इकट्ठे हो गए, यहीं पर जो है कलेक्ट होने लग गए। क्योंकि स्केल तो इतना ही दायरा है इसका, तो आवेश तो इसी दौरान रह सकते हैं। तो वो आवेश इस पर जो है इकट्ठे हो गए, और फिर जब इसको कागज के टुकड़ों के पास लेकर के आए, तो उन आवेशों ने इसको जो है अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। अट्रैक्ट कैसे किया? क्योंकि जब हमने रब किया स्केल को बालों में, तो स्केल में जो आवेश इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपने विपरीत वाले आवेश को अपनी तरफ आकर्षित किया। मान लो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए होंगे, तो उन्होंने इन कागजों में से प्रोटॉन वाले कण को अपनी तरफ आकर्षित करा और वो चिपक गए। तो इस तरीके से आवेशों के आकर्षण के कारण ये कागज के टुकड़े स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आवेश हुए वो इकट्ठे होकर के एक ही जगह रहे, उनका बहाव नहीं हुआ, उनका प्रवाह नहीं हुआ कहीं किसी दूसरी जगह पर। इसलिए इस विद्युत को बोला जाता है स्थैतिक विद्युत। आइए अब हम समझते हैं दूसरे प्रकार की विद्युत को, जो कि है विद्युत धारा। इसमें अक्सर जो है आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने जो है मेटेलिक तार लिया, धातु का तार जो होता है, तार होते हैं ना कई प्रकार के, कोई तांबे का तार होता है, कोई एल्युमिनियम का तार होता है। तो इसी तरीके से कोई भी धातु का तार लिया, या इसको मैं कह सकता हूं चालक लिया। चालक किसे कहते हैं? जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सके उसे चालक कहा जाता है, और जिसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती है उसको हम बोलते हैं कुचालक। तो यहाँ पर मैंने एक चालक लिया जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। तो इस चालक के अंदर, इस तार के अंदर, इसके जो कण होंगे, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, और इन्हीं गति के कारण ये धारा में चलते हैं। धारा मतलब दिशा की तरफ चलते हैं। तो इस धारा के बनने के कारण ही इस विद्युत को बोल दिया जाता है विद्युत धारा। तो अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत दो प्रकार की है, एक स्थैतिक विद्युत और दूसरी विद्युत धारा। स्थैतिक विद्युत में क्या है? आवेश एक ही जगह पर रहते हैं आवेशित होकर, किंतु विद्युत धारा में आवेश जो है आवेशित होकर के गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगते हैं। आगे चलते हैं और अच्छे तरीके से हम विद्युत धारा को विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, यह कोई
मेटेलिक वायर है या धातु का कोई भी चालक है, या कह सकते हैं मेरे पास ये किसी धातु का तार है जिसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको गोले में, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को हमेशा कैसे दर्शाएंगे लिख करके, ई लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस लिख देंगे। इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, ई माने होता है इलेक्ट्रॉन और जो ऊपर माइनस है वो इसका आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक यानी माइनस वाला आवेश होता है, तो ई के ऊपर माइनस लिख दिया जाता है। तो देखिए इसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है इस विद्युत धारा में, इसीलिए जब भी हम विद्युत धारा को परिभाषित करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रति इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे है, विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। जब भी किसी प्रतीक से दर्शाएंगे विद्युत धारा को, वो आई होता है, कैपिटल आई, बड़ा वाला आई। और विद्युत धारा का सूत्र है, आप ये याद रख लीजिए। देखिए परिभाषा में क्या कहा गया था, प्रति इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को, आवेश यानी Q, समय यानी T, आवेश बटे में समय, यह सूत्र होगा आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से, आई विद्युत धारा है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा। ऊपर Q जो है वो दिखा रहा है आपके आवेश को और T नीचे दिखा रहा है समय को। तो ये सूत्र है आपका विद्युत धारा का। यहाँ पर Q जो होगा हमारा आवेश जो होगा वो हम कूलाम में लिखते हैं और समय जो है वो सेकंड में लिखा जाता है। पीछे हमने भी डिस्कस किया था कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और समय को हम सेकंड में व्यक्त करेंगे। अब बात करते हैं विद्युत धारा के SI मात्रक की। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, इसको आप याद रखिएगा। और एम्पियर को हमेशा हम कैपिटल A से लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से छात्र कंफ्यूज होते हैं, उनसे यदि विद्युत धारा के SI मात्रक को पूछा जाए तो वो बताते हैं आई होता है। अरे आई तो अपने आप में कि विद्युत धारा है जिसको हम एक प्रतीक से दिखा रहे हैं, मात्रक तो उसका एम्पियर होता है और एम्पियर को A से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, विद्युत धारा को दिखाएंगे आप आई से और उसका जो SI मात्रक है उसको दिखाएंगे A से। A माने होता है एम्पियर, तो यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब यदि 1 एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए विद्युत धारा का सूत्र मैंने बताया अभी, I बराबर में Q बटे में T। तो हम बात कर रहे हैं 1 एम्पियर की, यानी कि जो विद्युत धारा है इसका मान जो है 1 एम्पियर आना चाहिए, 1A फॉर एम्पियर। तो ये कब आएगा, देखिए जब आवेश का मान 1 कूलम दिया गया हो और समय भी 1 सेकंड दिया गया हो। तो देखिए 1 और 1 ऊपर कैंसिल होकर के 1 ही आएगा। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कब आएगी, जब आपके पास दिया गया आवेश 1 कूलम हो और वह 1 सेकंड के लिए हो, तो विद्युत धारा का मान आएगा 1 एम्पियर। अच्छा, ये विद्युत धारा का SI मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी होते हैं, एक होता है मिली एम्पियर और दूसरा माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को दिखाते हैं छोटे m और बड़े a से लिख करके, छोटे m का अर्थ होता है मिली, और माइक्रो एम्पियर को लिख के दिखाते हैं म्यू ए से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यू टाइप का, इसे आप यू ना समझना, इसका अर्थ होता है म्यू। तो इसको जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे बोलेंगे म्यू, तो इसको हम जब भी प्रोनाउंस करेंगे म्यू से प्रोनाउंस करेंगे, आधा मैं ये और उस पर बड़ी यू की मात्रा म्यू, म्यू ए। म्यू का अर्थ होता है माइक्रो तथा ए का अर्थ है एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो अब इनमें संबंध देख लीजिए एम्पियर में तथा इसके छोटे मात्रकों में। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर से। तो इनको याद रखिएगा, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस विद्युत धारा के मापक यंत्र की। विद्युत धारा को जिससे नापा जाता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। ये यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। आइए अब डिटेल में इस एमीटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए एमीटर जो होता है इस प्रकार का होता है। एमीटर के अंदर में सबसे बीच में आपको कैपिटल A लिखा दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा जो है मापी जाती है, तो ये विद्युत धारा का मान एम्पियर में दिखाता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये मान है विद्युत धारा के। तो यदि विद्युत धारा 4 एम्पियर होगी तो ये जो इसके अंदर सुई आपको नजर आ रही है, ये सुई जा करके 4 की तरफ इशारा कर देगी। तो इस तरीके से इस एमीटर से विद्युत धारा को
मापा जाता है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये रेड कलर में, ये इसका प्लस वाला छोर होता है और ब्लैक वाला ये माइनस वाला छोर होता है। तो इसको सर्किट में जब कनेक्ट किया जाता है, प्लस वाले छोर को बैटरी के प्लस वाले छोर की तरफ और माइनस वाले को बैटरी के माइनस वाले छोर की तरफ जो है जोड़ा जाता है। एमीटर को हम जब भी दिखाते हैं किसी भी सर्किट में इस तरीके से दिखाएंगे, कैपिटल ए और उसके ऊपर जो गोला बना देंगे और साइड में 2 लाइंस होती हैं। इसका प्रतिरोध कम होता है तथा यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार लगाया जाता है, क्या होता है श्रेणी क्रम, आइए समझते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ बोलते हैं हम इसको। इसमें आप देख पा रहे हैं एक बैटरी लगी हुई है जो कि विद्युत धारा का स्रोत होती है, बल्ब लगा हुआ है और एक की लगी हुई है, कुंजी जिसको बोलते हैं, इसको स्विच भी बोलते हैं। जैसे इस कुंजी को हम दबाएंगे तो इस विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कुंजी के बारे में याद रखिएगा, जब भी कुंजी आपको इस तरह से दिख रही है तो इसका अर्थ आप ये समझिएगा कि ये कुंजी ऑन नहीं है, ऑफ है। और जब कुंजी इस प्रकार आपको दिखाई दे, बीच में डॉट बिंदी नजर आए, तो समझ लीजिए यह स्विच ऑन कर दिया गया है, कुंजी को ऑन कर दिया गया है, यानी अब यह विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुंजी को ऑन कर दिया गया है, जब भी ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार हमेशा बैटरी के प्लस वाले छोर से विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। देखिए मैं विद्युत धारा को आई से दिखा देता हूँ। इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होकर के विद्युत परिपथ में चलती है। यह बल्ब है आपका और यह बल्ब फिर जल जाता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह होता है विद्युत परिपथ। तो अब हम इस एमीटर को जब भी जोड़ेंगे, ये हमेशा ये जो है बल्ब आपका इसके श्रेणी में होगा, यानी जिस तार से यह जुड़ा हुआ है एमीटर भी उसी तार में जोड़ा जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए ये जोड़ दिया गया है, ये बल्ब है, इसके सीरीज में ही यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात भी आप अवश्य ध्यान रखिएगा, एमीटर में भी 2 छोर होते हैं, एक होता है प्लस वाला धनात्मक छोर, दूसरा माइनस वाला। तो हम जब भी इसको विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे, इसका जो धनात्मक वाला सिरा है एमीटर का, वो बैटरी के धनात्मक वाले सिरे की तरफ ही होगा, यानी इस एमीटर का ये वाला छोर प्लस का होना चाहिए, तभी तो प्लस वाला प्लस के छोर की तरफ जोड़ा जाएगा। और जो माइनस वाला है वो छोर माइनस की तरफ इंगित करेगा बैटरी के। ये देखिए, तो हमेशा इसी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। इसी क्रम को बोला जाता है श्रेणी क्रम। हमेशा एमीटर जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में से किस प्रकार प्रवाहित होती है। देखिए किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर जो है गति कर रहे होते हैं। देखिए कोई तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, कोई ऊपर की तरफ, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ और कोई नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का इधर उधर जो है अव्यवस्थित तरीके से प्रवाह होता रहता है। लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में प्रवाह होने लगे, सारे इलेक्ट्रॉनों का, फिर हम कहते हैं कि सभी आवेश जो हैं या सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं एक धारा की दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं और इसी धारा को बोला जाता है विद्युत धारा। अब ये एक दिशा की तरफ प्रवाह कब होगा, क्यों होगा और किस तरीके से होगा, आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। पहले मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया और उसको पानी से पूरा भरा, इसी तरीके से एक दूसरा बीकर लिया और उसको भी पानी के उसी स्तर तक भरा जितना कि पहले वाले बीकर में भरा हुआ था। अब मैंने इन दोनों के बीच में पानी का प्रवाह करवाया, तो क्या इन दोनों के बीच में पानी का प्रवाह होगा? किसी एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी जाएगा क्या? इसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है कि प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों बीकर में जो पानी का स्तर है वो एक समान लेवल पर है। इस बीकर में भी यहीं तक है और इस बीकर में भी यहीं तक है, तो लेवल जो है दोनों में समान है, तो पानी का प्रवाह नहीं होगा। अब हम एक दूसरी स्थिति को देखते हैं। इसमें 2 बीकर लिए मैंने, एक बीकर में पानी मैंने ऊपर तक भरा और दूसरे बीकर में पानी का स्तर थोड़ा नीचे रखा मैंने। अब इनके बीच में मैंने प्रवाह करवाया, तो क्या प्रवाह होगा? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रवाह बिल्कुल होगा। किस तरीके से होगा कि ये बीकर जिसके अंदर पानी का स्तर ज़्यादा है,
इस बीकर में से इस वाले बीकर में, जिसमें कि पानी का स्तर कम है, पानी का प्रवाह होने लगेगा। और यह प्रवाह कब तक होता रहेगा? यह प्रवाह जब तक होगा जब तक कि दोनों बीकर में पानी का स्तर समान ना हो जाए, एक बराबर लेवल पर आके ना टिक जाए, जैसे कि इधर ये टिके हुए हैं। जब तक ये प्रवाह होता रहेगा। तो ये प्रवाह क्यों हुआ आखिर? क्योंकि मैंने दोनों बीकर में जल का स्तर अलग अलग कर दिया। इस वाले बीकर में यहाँ तक स्तर था और इसमें स्तर यहाँ कर दिया, तो मैंने दोनों के स्तर में इतना अंतर रख दिया। तो इसी अंतर के कारण जो है पानी का प्रवाह इस बीकर में से इस बीकर में होने लगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हम किसी गेंद को ऊंचाई से रुड़काते हैं तो यह रुड़कती रुड़कती नीचे की तरफ आ जाती है, ना कि ऐसा होता है वह नीचे की से ऊपर की तरफ जाए। यही काम यहाँ पर हुआ है। दो स्तर में अंतर कर दिया गया और उस अंतर के कारण पानी का प्रवाह होने लगा। ठीक इसी प्रकार से किसी चालक में दो सिरों के बीच में एक अंतर पैदा किया जाता है, जिस अंतर के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इसी अंतर को कहा जाता है विभवांतर। और इस अंतर को कौन पैदा करता है, आइए हम जानते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए एक बार फिर से, ये मेरे पास कोई चालक है या कोई तार है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है ऊपर नीचे दाएं बाएं अव्यवस्थित तरीके से हो रही है। लेकिन यदि इसके दोनों सिरे पर मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है सभी इलेक्ट्रॉन का अब एक दिशा में होने लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है एक ही दिशा में यानी इधर की दिशा में हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, कोई ऊपर हो रहा था, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, इस तरीके से इनकी ये गति हो रही थी। लेकिन अब ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही धारा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। यह विद्युत धारा क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि दो सिरों पर एक अंतर पैदा कर दिया गया है, जिस अंतर को कहा जाता है विभवांतर। और यह अंतर किसने पैदा करा है? यह अंतर पैदा करा है इसने। किसने? बैटरी ने। बैटरी पर एक सिरे पर प्लस होता है, दूसरे सिरे पर माइनस, एनोड कैथोड। यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। अब यहां पर आप एक सवाल जरूर उठा सकते हैं, क्या कि इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में ही क्यों हो रहा है बाईं तरफ? इस दिशा में भी तो हो सकता था। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो आप पाएंगे कि इस दिशा में बैटरी का प्लस वाला छोर है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का साइन होता है, यानी ऋणात्मक आवेश होता है। और आप जानते हैं दो विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर तो होता माइनस और यहां पर है बैटरी का प्लस, तो माइनस प्लस की ओर आकर्षित होगा, ऋणात्मक धनात्मक की तरफ जाता है। और इधर की तरफ है ये वाला माइनस का सिरा बैटरी का, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो माइनस वाला माइनस की तरफ तो चल के आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि समान आवेशों में हमेशा विकर्षण पैदा होगा। दोनों प्लस वाले हों या दोनों माइनस वाले, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी चालक में विद्युत धारा जब उत्पन्न होती है उस दौरान सारे इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो एक धारा की तरफ चलती है, एक दिशा की तरफ चलती है। इलेक्ट्रॉन की यह गति दो छोर पर किए गए अंतर के कारण होती है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। दो विभव के बीच में अंतर पैदा कर दिया जाता है और इस अंतर को जो पैदा करता है वो होती है बैटरी आपकी। तो ये बैटरी ने काम किया है यहाँ पर विभव के बीच में अंतर पैदा करने के लिए, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है। अब ये तो आप जानते ही आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अब आइए हम जानते हैं इस अंतर के बारे में, जिसको हमने कहा है विभवांतर। गाइस, अभी हमने देखा कि किसी चालक में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैटरी के द्वारा जो कार्य किया गया उसी को विभवांतर कहा जाता है। अतः हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में
बैटरी के द्वारा किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसको हम हमेशा V से दिखाते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो इस विभवांतर का सूत्र हो जाएगा कार्य बटा में आवेश। विभवांतर को हम V से दिखाते हैं बराबर कार्य को W से और आवेश को हम दिखाते हैं Q से। यह सूत्र हो जाता है विभवांतर का। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए मात्रक क्या होगा। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, हम सभी जानते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। और इस चार्ज यानी आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। अतः विभवांतर का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब, या हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं J⁻⁻1। तो इसको भी याद रखिए आप लोग। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम्ब। अगर हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो इस विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका उत्तर होगा वोल्ट। अब अगर मैं बात करूं कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, परीक्षा में भी पूछा जाता है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं। वोल्ट क्या है, ये यानी विभवांतर। ये 1 कब आएगा, जब कार्य हमारा 1 जूल किया गया हो, किस आवेश को ले जाने में, 1 कूलम्ब आवेश को। तो देखेंगे 1/1 क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो V का मान आ गया 1 वोल्ट। अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, जब 1 कूलम्ब आवेश को वहन करने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बैटरी जो है इस विभवांतर को बनाए रखती है। हम जानते हैं बैटरी कार्य करती है इसको बनाने में। बैटरी की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी विभवांतर भी उतना ही प्रबल होगा। और गाइस एक यंत्र है जिससे कि इस विभवांतर को मापा जाता है, उस यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर में आप देख सकते हैं बीच में V लिखा हुआ है। V जो है SI यूनिट है विभवांतर की, इसका अर्थ होता है वोल्ट। तो ये जो मान दिया हुआ है -5, 0, 5, 10, 15, ये विभवांतर के माप हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में जितना विभवांतर बन रहा होगा वो इसमें ये जो सुई दिखाई दे रही है इंगित करके बता देगी। और इस वोल्टमीटर में भी 2 छोर होते हैं, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का। विद्युत परिपथ में हम जब भी जोड़ेंगे प्लस वाले सिरे को बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ते हैं और माइनस वाले सिरे को बैटरी के माइनस वाले सिरे से हम जोड़ते हैं। आगे चलते हैं वोल्टमीटर के बारे में और देखते हैं हम लोग। देखिए वोल्टमीटर का जो प्रतीक होता है, सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, गोला होता है और बीच में V लगा होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, हम इन्हें जान लेते हैं। पहला पॉइंट, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। दूसरा, यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को हम देख रहे थे, उसका प्रतिरोध कम था और उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता था, लेकिन वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी बॉल होगी वो ऊंचाई के लेवल से ही तो नीचे की लेवल पर आएगी, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से विद्युत धारा भी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। देखिए ये एक सर्किट है, सर्किट में आपको नजर आ रही होगी बैटरी, कुंजी तथा बल्ब। यहाँ पर वोल्टमीटर को समांतर दिशा में लगाया जाएगा। ये जो बल्ब है इसके बिल्कुल समांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, आप जानते होंगे। इस तरीके से ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, यानी 2 लाइनों को आगे बढ़ाने पर वो कहीं पर भी मिलती ना हो। तो इसी तरीके से इस बल्ब के इस तरीके से ये पैरेलल दिशा में हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया है। इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। और इसमें भी वोल्टमीटर की एक तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ माइनस वाला छोर होता है। जो वोल्टमीटर का प्लस वाला होगा वो बैटरी के प्लस वाले की तरफ ही जोड़ा जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो बैटरी के माइनस वाले छोर की तरफ ही होगा। तो हमेशा यह इसी क्रम में लगाया जाता है। तो इस तरीके से वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में लगाकर उसमें विभवांतर को मापा जाता है।
तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। आगे की वीडियो में हम जानेंगे ओम के नियम के बारे में। तब तक के लिए थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।